guys, welcome back. I am Sandeep Negi and welcome to your own channel Inventive Classes. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है। 2016 में पूछा गया हुआ ये प्रॉब्लम है। आई होप इस क्वेश्चन को हम क्लियर करने में सक्सेसफुल होंगे। सो प्लीज कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। बेस्ट ऑफ लक गाइज, वेलकम बैक। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि CBSE में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है, OAP एक सेक्टर है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और जो ये एंगल बना रहा है डैट इज़ योर एंगल थीटा, ठीक है। या आप यू कैन रीड इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, ये जो AB है यहाँ OA के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ वो ये है कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ट्राइंगल OAB जो क्या होगा, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। अब जो आपको एरिया चाहिए, जो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, वहाँ पे क्या क्या लिखा है बहुत आराम से देखिएगा। जो शेडेड पोर्शन में चाहिए उसमें रेडियस है, या उसमें यहाँ tan थीटा है। तो बेसिकली शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर चाहिए, वो मुझे r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1 दिखाना है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर इन आउटर बाउंड्रीज़ को बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में अगर मुझे शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर निकालना है तो मुझे AB का क्या लेंथ है वो पता होना चाहिए, इस BP का क्या लेंथ है वो पता होना चाहिए, और जो हमारा आर्क है जिसको मैं PA नेम दे रहा हूँ फ़िलहाल, हमें इसका लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो है जी आपका क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 एक एक पार्ट से सॉल्व करता हूँ और देन हम चलते हैं। सबसे पहले मैं AB की खोज में चलता हूँ। सो यू नो द रेडियस इज़ R, रेडियस आपको R गिवन है। तो यहाँ पे tan थीटा sec थीटा ये सब लोग लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ ट्राइंगल OAB में, तो यहाँ से tan थीटा जो होगा वो क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कौन है बेटा, परपेंडिकुलर पूरा AB है और बेस यहाँ पे आपका R है। तो कहीं ना कहीं जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस AB की वैल्यू आएगी R tan थीटा। दिस योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। AB का काम ख़त्म। अब BP पे चलते हैं। BP पे चलने के लिए यू कैन सी आपको यहाँ sec थीटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे sec थीटा देखूँ तो वो किसके बराबर होता है, तो आपको याद होगा cos थीटा इज़ कर्ली ब्लैक हेयर यानी B अपॉन H होता है। तो sec थीटा उसका रिवर्स यानी यहाँ पे H अपॉन B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H कौन है आपका, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये पूरा AB है, ठीक है। सो OB और बेस यहाँ पे आपका R है। अगर आप गौर से देखें, ये जो आपका OB है वो BP प्लस OP को मिलके बना है, OP को, और OP यहाँ पे कौन है, वो एक रेडियस है अपॉन में फर्दर R। जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे बेटा तो BP प्लस R इज़ इक्वल्स टू R sec थीटा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके BP का जो वैल्यू आएगा वो आएगा sec थीटा माइनस 1, और R को आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन नहीं भी लेना है तो आप इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन में इन्हें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट वो थे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को हमने यूज़ किया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे एज यू कैन सी दिस इज़ अ सेक्टर। तो अगर सेक्टर का फॉर्मूला हमें चाहिए, सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि जो लेंथ होगा हमारा किसी भी आर्क जिसको हम AP यहाँ बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 एंड इट्स 2 पाई R। तो 2 पाई R आपने यहाँ लिख दिया। थीटा
थीटा की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप 2 को 130 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 180 बचेगा, और जो लेंथ आएगा आपके पी का वो आएगा थीटा इंटू पाई आर अपॉन 180। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, लेट्स से। ठीक है, अब लेंथ ऑफ पेरीमीटर या जो शेडेड पोर्शन पेरीमीटर से एसोसिएटेड था उसमें इन तीनों का एडिशन हुआ था। तो यू कैन सी ए बी आपके पास है, बी पी आपके पास है, और ए पी का भी फर्दर आर्क आपके पास है। तो जब मैं ऐड करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो जो हमारा शेडेड पोर्शन है पेरीमीटर उसका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, और वो यहाँ पे क्या हो जाएगा r tan थीटा प्लस इसका वैल्यू क्या आया है r sec थीटा -1, और यहाँ से क्या वैल्यू आया है थीटा पाई r अपॉन 180। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से r को कॉमन ले लूँ तो मेरा आंसर आएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 प्लस पाई r अपॉन 180। ठीक है, एंड आई थिंक यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर क्या होना चाहिए ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आंसर में tan थीटा और sec थीटा था, तो आपने यहाँ पे इनके हिसाब से ही यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली और ए बी और बी पी का वैल्यू आपके पास आया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे था, उसके हिसाब से आपने वैल्यू लिया, एंड फाइनली जब आपने इसको ऐड किया तीनों को तो यहाँ आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थैंक्स।